हाँ, हेलो, नमस्कार मित्रों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आपके साथ साइंस एक आर्ट चैनल के माध्यम से भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में आज आपसे एक सामान्य बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 हमें पढ़नी कैसी चाहिए। भारतीय दंड संहिता शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधि क्या है। अगर विधि की बात की कि विधि वे सामान्य नियम हैं जो किसी विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं द्वारा बनाई गई हो और उसके द्वारा वहाँ का शासन व्यवस्था जिन क्षेत्रों के लिए विधि बनाई गई है वहाँ पर लागू होती है। और विधि बनाने का काम भारत में अगर देखा जाए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो केंद्रीय स्तर पर विधि बनाने का काम संसद करती है और विभिन्न राज्यों में राज्य विधानमंडल को ये दायित्व सौंपा गया है। एग्जाम्पल लें नियम, तो एक इमेजिन करें कि आप कोई ट्रैफिक चौराहा हो और वहाँ से गाड़ियाँ लगातार चारों तरफ से पास कर रही हो। अगर वहाँ पर कोई नियम नहीं होगा, वहाँ पर अगर ट्रैफिक के कोई रूल नहीं होंगी तो वहाँ पर क्या होगी, गाड़ियाँ एक दूसरे तरफ से जाएंगी, लगातार जाम लगेंगी, ट्रैफिक में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी तरह समाज को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि की आवश्यकता पड़ती है जो समय समय पर वहाँ के विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाई जाती है। विधि को अध्ययन के दृष्टि से दो भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला भाग जो है वह मौलिक विधि कहलाती है। मौलिक विधि कह सकते हैं आप, सारवान विधि कह सकते हैं, सारा एक ही बात है। तो मौलिक विधि क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। और दूसरा जो भाग है वो है प्रक्रिया विधि की। तो पहले मौलिक विधि को जानते हैं, फिर प्रक्रिया विधि को भी देखने का प्रयास करेंगे। मौलिक विधि है क्या, पहले इस बात को आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मौलिक विधि या सारवान विधि वह विधि है जो व्यक्ति के अधिकार दायित्व का सृजन करते हैं। अर्थात मौलिक विधि या सारवान विधि वह विधि है जो व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों का सृजन करती है तथा मानवीय व्यवहारों एवं उसके आपसी संबंधों को परिभाषित करती हो। ऐसी विधि मौलिक विधि कहलाती है। चलिए इस परिभाषा को मैं आपके साथ एक बार फिर दोहरा लेता हूँ कि मौलिक विधि या सारवान विधि वह विधि है जो व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों का सृजन करती है तथा मानवीय व्यवहारों एवं उसके आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। तो ऐसी विधि कौन कौन सी विधि है जो सारवान विधि के अंतर्गत आते हैं। तो आइए उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 ये कैसी विधि है, मौलिक विधि या सारवान विधि है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ये कैसी विधि है, ये आपके मौलिक विधि या सारवान विधि है। संपत्ति अंतरण अधिनियम ये कैसी विधि है, आपकी मौलिक विधि या सारवान विधि है। विधि का दूसरा भाग या रूप जो है वह प्रक्रिया विधि कहलाती है। और आइए जानते हैं प्रक्रिया विधि होती क्या है। तो प्रक्रिया विधि विधि की वह शाखा है जो सारभूत विधि द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों एवं उनके आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। और अर्थात जो मौलिक विधि को प्रवर्तित कराने के लिए कार्रवाइयों का निर्धारण करती है वह विधि क्या कहलाती है, प्रक्रिया विधि। तो आइए देखते हैं प्रक्रिया विधि को आपके साथ में फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्रक्रिया विधि वह विधि है जो मौलिक विधि को प्रवर्तित कराने के लिए कार्रवाइयों का निर्धारण करती है। ऐसी विधि क्या कहलाती है, प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि कौन कौन से हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये सारे विधि जो हैं ये प्रक्रिया विधि के भाग हैं। अब आपके साथ आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है भारतीय दंड संहिता 1860। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। एक सामान्य रूपरेखा आपके सामने आज प्रस्तुत करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और
को तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये प्रथम विधि आयोग की स्थापना सन 1834 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले ने ही भारतीय दंड संहिता को तैयार किया गया था। इसकी अधिनियमित होने की तिथि मैंने आपको बता दी है, प्रवर्तन की तिथि मैंने आपको बता दी है। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं, जो लगभग 511 धाराएं हैं, जो 23 अध्यायों में अलग अलग विभक्त किया गया। तो मित्रों, ये था भारतीय दंड संहिता के बारे में सामान्य जानकारी जो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।